हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं ये ब्लॉग बनाने वाली हूँ मेरे वेट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे मुझे डीएम्स आते हैं कि दीदी आपने अपना वेट कैसे कम किया है और कैसे आप इतने दुबले लगने लग गए हो, आप कोई ड्रिंक ले रहे हो दीदी या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आखिर आप क्या कर रहे हो जो आप मतलब इतना दुबला हो गए। प्लीज़ हमें भी हमारे साथ भी शेयर कीजिए ट्रिक, ताकि हम भी पतले हो सके और हमारा भी वजन थोड़ा कम हो सके। बहुत सारे डीएम आने के बाद मैंने पर्सनली सोचा कि मुझे सब ब्लॉग बनाना चाहिए और ये ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ। हाँ बेटा, कुछ नहीं, आज मेरा खाना भी यही है। मैं उसे समझा के बैठी हूँ कि बेटा मस्ती मत करना, तब तक मैं ब्लॉग बनाऊँ तब तक। तो आज ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मेरे फेस पे काफ़ी पिंपल्स हो रहे हैं। और कोई कमेंट्स आए नहीं आए, लेकिन मुझे ये कमेंट्स जरूर आएगा कि दीदी कितने पिंपल्स हो गए आप फेस पे, हर कुछ मत लगाया कीजिए, आपका फेस काफ़ी ख़राब हो गया है। हाँ बेटा, बाय पापा है, जाओ गेट बंद करके जरा, ठीक है बेटा। बहुत सारे पिंपल्स हो गए दीदी, तो आप फेस पे कुछ भी, बाय बेटा, फेस पे कुछ भी मत लगाया कीजिए। हाँ, क्योंकि आपका फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो मैं सही बता दूँ, रियली मैं अभी फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ शाम को कोकोनट वाला ऑयल लगा के सो रही हूँ। और जब रेडी भी होती हूँ ना रील्स वीडियो के लिए, तब भी सिर्फ ऑयल और पाउडर ही लगाती हूँ। वैसे फिल्टर लगता है तो हम वैसे ही गोरे ही लगते हैं, और बाकी लिपस्टिक। फिर भी पता नहीं इतनी सारी पिंपल्स कैसे हो गई है। अगर आपके पास कोई ऐसे घरेलू नुस्खा हो ना पिंपल को लेकर के, तो मुझे ज़रूर बताना। आप लोग इतनी सी हेल्प कर देना मेरी, ताकि पिंपल सही हो जाए मेरे फेस पे। कुछ लगा नहीं रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स मत करना। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम वेट को लेकर के। पहले मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको मेरा वज़न कम लेकर के एक ड्रिंक भी शेयर की थी। आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग, और जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर से मैं बता दूं कि शुरू शुरू में मुझे ना सारे बोलते थे कि आप बहुत मोटे हो गए हो, क्योंकि मुझे कानून ऑपरेशन से हुआ था, और ऑपरेशन के बाद नॉर्मली शरीर फूल जाता है, जिसका वेट नहीं हो तो भी मोटे हो जाते हैं, और बहुत सारे होते हैं जिनका वेट नहीं होता है, बहुत सारे मोटे भी नहीं होते। लेकिन मैं आपको रियल बताऊँ ना, तो हाथ मेरे जो है ब्लाउज आ रही है सिर्फ, ओके बेटा आ जाओ, गेट बंद कर दो। तो हाथ जो है पाँव, मतलब पाँव वाँव किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ मेरा पेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग गया जिसके मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, आपको ऐसा लगता हो, ऐसा करके पेट काफ़ी मोटा हो गया है मेरा। और सच में ऐसा लगता है, मुझे खुद को भी लगता है, खुद को भी फील होता है कि थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा पेट बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। जब बेबी है और प्रेग्नेंट नहीं है तो पेट बड़ा नहीं चाहिए। इसी को लेकर मुझे काफ़ी टेंशन भी रहती थी। जो आते थे जो टोकते थे, और आप जानते ही हो फैमिली वालों को तो उनका थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर रहता है, मतलब अपने परिवार में, लेकिन बाहर से जो भी आएगा वो टोकेगा ही टोकेगा कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है या ऐसे है यूँ है। तो ऐसे लेकर थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि कुछ न कुछ करूँ और पतली हो जाऊँ। तो मैंने क्या किया कि बहुत सारी बात बोलने के बाद मैंने नॉर्मली यूट्यूब पे देखकर एक घर पे ड्रिंक बनाई थी। उसे मैंने 1.5 मंथ तक पी थी, रेगुलर कंटिन्यू बेसिस पे पी थी मैंने। ड्रिंक में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो, बेटा मस्ती मत करो। ड्रिंक में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैंने 1 चम्मच जीरा था, उसे रात को भिगोया करती थी। सुबह उठते उस जीरे को अच्छे से उबाल लेती थी 1 गिलास पानी में, सिर्फ 1 चम्मच जीरा, और अच्छे से उबालती थी। 1.5 गिलास ले लेती थी, क्योंकि उबलने पर वो 1 गिलास ही रह जाता था। और जीरा, उसमें मैंने थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, शुरू में मैंने जीरा लिया था, फिर मैंने अजवाइन स्टार्ट कर दी थी। आप जीरा या अजवाइन दोनों इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े, और अपने क्या बोलते हैं सेंधा नमक, और 1 लेमन, इन लेमन को निचो के अच्छे से उबाल के बॉईल करके मैं पी लेती थी। उससे मैंने 1.5 मंथ तक पिया था। लेकिन रियल बताओ ना, मुझे कुछ ज़्यादा ऐसे फ़र्क नहीं लगा कि मेरा वेट कम हो गया है। और ये मैंने कब किया था, जब भाभी प्रेगनेंसी पे अपने पीहर नहीं गए थे, उससे पहले मैंने ये सारी ट्रिक ली थी उनके साथ ही। वो जब तक यहाँ थे ना तब ली थी, और भाभी को गए हुए भी 7 मंथ हो चुके हैं, 7 महीने हो गए हैं उनको गए हुए। उसके बाद मैंने ये ड्रिंक नहीं ली है। मैं रियल बताऊँ ना, तो अभी मैं कोई भी ड्रिंक नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ड्रिंक लेने पर है ना हमें ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है। मैंने ली है, मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस भी है कि मैंने ली है, उसके बाद मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी ऐसे, क्योंकि मैंने ड्रिंक ली थी। तो मतलब ऐसा जुनून चढ़ा था ना पतला होने का कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं वैसे पहले से मोटी थी, इतनी मोटी तो नहीं थी लेकिन थी, हेल्थ थी मेरी। जब शादी नहीं होती ना उससे पहले भी थी, नॉर्मली थी लेकिन इतनी नहीं थी।
और शादी के बाद बेबी होने के बाद कानू जब हुआ था तब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी मुझे, उसकी वजह से ज़्यादा ही शरीर थोड़ा सा फूल गया। और जो मैंने ड्रिंक ली थी उस टाइम 1 मंथ मैंने ली थी, और मैंने क्या कि मतलब ज़्यादा ऐसे मैंने सोचा कि एकदम से कम कर लूँ, 1 मंथ में ही कम हो जाएगा कम। मुझे ब्लॉग काटना पड़ा क्योंकि रूम में कोई आए थे, लखन जी आए थे, कोई तो नहीं था बट लखन जी आए थे, तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है अंदर ऐसे कमरे में क्यों बैठी, वो लाइट चला के। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने सोचा कि एकदम से मैं ऐसे पतली हो जाऊँ, तो मैंने क्या किया कि ड्रिंक मतलब कि हद से ज़्यादा ऐसे ओवर कर दिया था कि अजवाइन के साथ दालचीनी सुबह मॉर्निंग में पीना था, दोपहर में भी पी लेती थी, दिन में भी पी लेती थी, नाइट को भी पी लेती थी। और रोटी तो मैंने छोड़ ही दी थी, मतलब कि सुबह रोटी नहीं खाती थी, शाम को खा लेती थी रोटी। तो फिर भाभी ने भी मुझे डांटा कि पागल हो गए हो क्या रिंकू, ऐसे शरीर तो कम होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट वीकनेस आ जाएगी अंदर से, शरीर बिल्कुल टूट जाएगा आपका। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर घर वाले का भी प्रेशर था क्योंकि मुझे ना ऐसे चलते चलते चक्कर आने लग गए थे, मैं चलते चलते चक्कर आते थे, ऐसे धुंधला धुंधला दिखने लग जाता था। और आपको पता है जब मैंने 1 मंथ के लिए रोटी छोड़ी ना, ऐसे कम कम खाने लगी ना, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि मेरे को फिर रोटी भाई नहीं, मतलब जब मैं खाने बैठती थी ना तो ऐसे चाह कर भी मैं रोटी नहीं खा पाती थी, कि मैं सोचती थी कि नहीं मैं 2 रोटी खाऊं तो 1 रोटी में ही जी भर जाता था। तो आप ऐसी गलती मत करना। अगर आप रियल में अगर पतले होने चाहते हो तो एक्सरसाइज के जरिए होना। अगर आप ड्रिंक भी लेना चाहते हो तो ऐसे ओवर मत करना। सुबह नॉर्मली 1 लेना दिन में, और शाम को 3 ड्रिंक काफ़ी है, और रोटी भी खाना उसके साथ, सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी, सैलेड खा लेना दिन में, ऐसे करके करना। बाकी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ट्रिक है, बताते भी हैं, मुझे वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी डीएम्स थी कि दीदी आपने कैसे वेट कम किया है, वो वाली चीज़ हम लोगों को बताइए। सो इसी पे मैंने ब्लॉग बनाया, और वो बात हो गई। फिर भाभी चले गए, ये भाभी के पहले की बात बता रही हूँ मैं। भाभी को गए हुए 7 मंथ हो गए हैं, भाभी जब तक आएंगे ना तब तक 7 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। सो भाभी के जाने के बाद रियल बताना तो सारा घर का काम, एक तो फर्क पड़ता है ना, हम 2 थे तो हमारे में कम से कम आधा काम बढ़ता था, अभी तो भी बढ़ जाते थे। तो सुबह किचन में मतलब कि आधा काम बढ़ भी जाता था। सुबह भाभी किचन में खाना बनाते थे, तब तो मेरे झाड़ू पोछे ही रहते थे क्योंकि उनको प्रेगनेंसी में झुकना नहीं था, तो हम ऐसे अंडरस्टैंडिंग से काम कर लेते थे। वो सुबह खाना वही बनाते थे और मैं बाहर का सारा काम निपटा लेती थी, जैसे कि झाड़ू पोछे हो गए, कानू को तैयार करना है, स्कूल भेजना है। तब तक वो तो स्कूल भी नहीं जाता था, लेकिन फिर भी मैं उसे 8:30 बजे तक फिक्स कानू को तैयार कर लेती हूँ और शॉप पे छुड़वा देती हूँ, क्योंकि वो होता है तो मेरे से काम हो ही नहीं पाता है। तो घर का जो भी काम, झाड़ू पोछा और जो भी एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे कि कहीं आटा ख़त्म हो गया तो गेहूँ वगैरह भी साफ़ करना, ऐसे करके जो भी एक्स्ट्रा काम है वो सब मैं करती थी। सुबह के मॉर्निंग के बर्तन हो गए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। और शाम को अगर वापस खाना का रूटीन मेरा था तो भाभी का छोटी मोटी हेल्प हो जाती थी। वो शाम को बर्तन वगैरह हम साथ में साफ़ कर लेते थे, वो खाना रख देते थे, ऐसे करके। अब भाभी चले गए हैं तो झाड़ू पोछे भी मुझे ही करने, खाना भी मुझे ही बनाना है। और अभी चल रहा था सावन महीना तो उसका व्रत किया मैंने, 1 मंथ सावन नहीं, और अधिक मास चल रहा था तो वो भी नहीं। फिर अभी मैंने एकादशी भी ली है जिसमें 10 का व्रत करते हैं, 11 का उपवास करते हैं, 12 का व्रत करते हैं। मेरे ससुराल में काफ़ी ज़्यादा धर्म ध्यान भी होता है, ऐसे व्रत काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो फिर मैंने पशुपतिनाथ के व्रत भी लिए थे, पशुपतिनाथ के व्रत भी किए थे उसमें। और मेरी एक ऐसे है कि जब मैं व्रत करती हूँ ना, जो जैसे कि भी 10 एकादशी का व्रत किया तो चलो फरार हम लोग लेते नहीं है, मैं सिर्फ 1 टाइम रोटी खाती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी मुंह में नहीं डालती, यहाँ तक कि सिर्फ चाय और पानी के अलावा। अगर कोई ऐसे फरियाली चीज़ भी लेके आ जाएगा, मोस्ट ऑफली कभी कभार, जैसे कि तबीयत खराब है, टेबलेट लेनी है तो फरार कर लो, वरना नहीं। तो मैं व्रत में से फरार किया नहीं था। और 1 महीना हम अधिक मास नहाए थे, घर का सारा काम रहता था, फिर पूरा दिन व्रत करना, फिर 1 टाइम खाना खाना, ऐसे करके 1 महीना तो ऐसे निकल गया। उसमें मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत वेट मेरा कम हो गया है। फिर अधिक मास निकला तो फिर एकादशी का व्रत भी ले लिया था, उसमें रेगुलर कंटिन्यू बेसिस पे चल ही रहा था। फिर कभी आज संडे आ गया, आज संडे का व्रत है, कभी पूनम आ जाती है, कभी क्या आ जाता है, ऐसे करके व्रत चलते रहते हैं। बहुत मोस्टली महीने में आप देख लो हमारे आधा महीना तो व्रत का ही निकल जाता है। और अभी मैंने कोई ड्रिंक नहीं ली, तो ऐसे 7 महीने हो गए भाभी को गए हुए। फिर अभी सफाई भी स्टार्ट कर दी है इस घर की सफाई भी है, उस घर का काम भी रहता है, यहाँ का करके फिर मैं वहाँ जाती हूँ, फिर वहाँ का मम्मी जी के साथ हेल्प करती हूँ। वैसे मम्मी जी करवाते हैं मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि मम्मी काम नहीं करवाते, घर में सब काम करते हैं, बट फिर भी एक तरह का वो रहता है ना प्रेशर, मतलब बहू पे कि प्रेशर, मतलब कि आप समझना मेरी फीलिंग्स की, अगर कोई करे या ना करे हमें करना ही है।
वैसे मम्मी जी कर लेते, लेकिन फिर भी अगर मम्मी जी कहीं बैठ भी जाए तो हम उसे कह तो नहीं सकते कि नहीं मम्मी उठो आप ये काम कर लो। अगर भाभी हो तो चलो हम दोनों अंडरस्टैंडिंग भी कर ले, समझ भी लेते हैं, वाह भाभी यार आप कर लो, मेरे से नहीं हो रहा। अब कानू भी स्कूल जाने लग गया है, मतलब बहुत चेंज हो गया है यार 7 मंथ में। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि पहले इतना नहीं था। अब आप मैं रियल बता रही हूँ ना, पहले मुझे इतना इंस्टा से कोलैब भी नहीं आते थे, अब कोलैबोरेशंस भी आने लग गए ना। सो पूरा दिन काम करो, 2 बजे तक घर के काम से पियो, फिर इंस्टा की कोलैबोरेशंस करो, 4-5 ऐसे बज जाती है, फिर शाम के खाने की तैयारी करो, फिर कानों का होमवर्क करवाओ, ऐसे करके 10-11 नॉर्मली बज जाती है। फिर यार इंसान कितना चले, और ऐसे टाइम पे व्रत चल रहा हो, ऐसे एक मंथ व्रत क्या, मेरे तो ऑटोमेटिक वेट कम हो गया मेरे को तो कोई ड्रिंक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब रियल में काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ गया है। सुबह मैं उठती हूँ मॉर्निंग में, खानों को रेडी करती हूँ, उसके बाद घर का जो नॉर्मली काम होता है वो, उसे पढ़ाना लिखाना, 2 बजे वो आता है, उसे वापस कुछ खिलाना है, दूध चाय पिलाना है, वो पिलाने के बाद ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। मैं अगर आप बोलोगे तो मेरा दिन का शेड्यूल भी आप लोगों के साथ ऐसे बोल के बता दूंगी कि मैं सुबह से नाइट तक क्या करती हूँ। अभी भाभी नहीं है तब तक, भाभी आने के बाद बात अलग हो जाएगी, अभी क्या काम रहता है वैसे। बेटा मत कर। तो ऐसे करके हाँ, रियल में मुझे लगता है कि मेरा वेट कम हो गया है। मैं थोड़ी सी तो दुबली हुई हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन हो गई हूँ। इतना पहले जितना नहीं रहा है, मुझे खुद को ऐसा फील होता है। सो नहीं बेटा लाइट बंद मत करना, मम्मा काम कर रहा है ना बेटा, प्लीज़ आप समझदार बेटे हो ना मम्मा के। और अभी तो कानू भी काफ़ी ज़िद्दी हो गया है, बहुत परेशान करता है मुझे, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, अभी तो अच्छे से रह रहा है मेरा बेटा, है ना। आप समझदार हो ना, लाइट बंद मत करना बेटा, लाइट बंद मत करना। तो ऐसे करके पूरा बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अभी मैं कोई ड्रिंक नहीं ले रही हूँ, बेटा मत करना, मेरे इधर वीडियो में इफेक्ट पड़ रहा है ना बेटा, आप समझदार बच्चे हो ना मम्मा के। हाँ मैं बोलूँ तब करना, ठीक है। ऐसे मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की है। अभी मैंने कोई ड्रिंक नहीं ली है, बस काम काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से और खाना एक टाइम खाने की वजह से मेरी हालत वैसे ही डाउन हो गई है। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आप ड्रिंक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इतनी कोई खास मतलब ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे जैसे हद मत करना। मैंने जितना मतलब कि ओवर कर दिया था वैसे ओवर मत करना, आप लो तो उसे लिमिट से लेना, ठीक है। और ब्लॉग का मैं यही एंड करने वाली हूँ, बेटा मत करना प्लीज़, ब्लॉग का मैं यही एंड करने वाली हूँ। एक बार मैं आपको कानों से मिलवा लूँ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ। हाँ आ जाओ, एक बार आ जाओ, लाइट चलाओ के आ जाओ प्लीज़, आ जाओ आ जाओ। ब्लॉग का मैं यही एंड करने वाली हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आपका प्यार एंड सपोर्ट देना और ब्लॉग को शेयर करना ताकि किसी के काम आ जाए, मतलब मैं जो बोली हूँ। और कोई ड्रिंक ऐसे लेता भी हो तो ओवर ना ले, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स प्यार एंड सपोर्ट करना। कानू आना बेटा, ये देख बुला रहे आपको, आ जाओ एक बार आ जाओ, फिर मैं आपको फ़ोन चला के दूंगी पक्का प्रॉमिस। जल्दी आ जाओ, लेकिन धीरे से आना, फ़ोन नहीं गिर जाए। दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ फटाफट से, वहाँ से तो दौड़ कर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज तो कान की स्कूल यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करवाई मैंने, क्योंकि कल उसे दूसरी पहन के जानी ना, तो नहीं करवाई। आ जाओ जल्दी चढ़ जाओ पर। आप लोग इन्हें बोलना ठीक है कि हेलो बोलो ना, कितना ऐसे हो रहा है, मीठू को नहीं ला दो क्या आप, बोलो एक बार हाय बोलो, फिर आपको फ़ोन चला के दूंगा पक्का प्रॉमिस। एक बार बोल दो, ये दो, ऐसे कर दो, उनको किसी कर दो, आपको बहुत प्यार करते हैं वो सब, ऐसे करो करो कि मेरी मम्मा को लाइक करना, जोर से बोलना, कमेंट्स करना और शेयर भी कर देना, ऐसे कर दो, डन, बोल दो बाय बाय, कि नेक्स्ट व्लॉग जल्दी लेकर आएंगे, जोर से बोलो, जल्दी लेके आएंगे। इसके बाल काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं आज, बस फोन मत करना। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द लेकर आऊंगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग सा शेयर करने वाली हूँ, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। बाय बाय।